या तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए बोलेगा, या तो कोई आपको एक शिकायती पत्र रहेगा उसको लिखने के लिए बोलेगा, या आपको मित्र को पत्र लिखने के लिए बोलेगा। यहां पे याद रखना चाहे तुम्हारी मित्र या तुम्हारा मित्र, और यहां पे भी याद रखना आपको नाम नहीं लिखना है। प्यारे बच्चों, लगातार आप एक सवाल अपने गुलशन भैया से पूछते रहते कि सर हमें कुछ महत्वपूर्ण पत्र बता दीजिए जिनको हम तैयार कर लें और बोर्ड परीक्षा में लिख कर आए कि हमें पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण पत्र हैं और बोर्ड की कॉपी में आपको कौन कौन से और किस तरह से लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। और इसके लिए मेरे भाई वीडियो अंत तक देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपकी बोर्ड एग्जाम में याद रखिएगा आपके 3 तरह के पत्र आते हैं। या तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए बोलेगा, या तो कोई आपको एक शिकायती पत्र रहेगा उसको लिखने के लिए बोलेगा, या आपको मित्र को पत्र लिखने के लिए बोलेगा। अब ये पत्र देखें तो मेरे भाई ये कुछ इस प्रकार के हैं। जैसे अगर प्रधानाचार्य के लिए बोलेगा तो यही आपसे पूछेगा पेपर में, पहला 2 दिन के अवकाश के लिए, या तो आपको आपके विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं का अभाव है उसके लिए। तीसरे तरह का पूछेगा तो छात्रवृत्ति के लिए कि भैया आपको छात्रवृत्ति की जरूरत है, और इसके बाद पूछेगा तो खेल कूद की सामग्री के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन चारों जो पत्र हैं इन सबका फॉर्मेट एक है, ये फॉर्मेट है, और अगर आप इसको तैयार कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और याद रखिएगा इनमें जो बदलेगा ना, इनमें सिर्फ एक चीज बदलेगी। वो बदलेगा क्या? ये जो 2 दिन का अवकाश है, छात्रवृत्ति के लिए, पत्र पत्रिकाओं का अभाव, खेल कूद की सामग्री, यही आपके पत्र में अभी बन जाएगा विषय। और विषय अगर आपने बनाना सीख लिया तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब देखो बोर्ड वाली कॉपी में आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर क्रमांक आपका 10 रहता है तो आपने 10 डाला। शुरुआत होगी आपका सेवा में प्रधानाचार्य, उसके बाद आपको यहां पे विद्यालय का नाम लिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे विषय। अब यहीं पे आप विषय बदलते जाइएगा, आपको ये चारों तरह के पत्र तैयार हो जाएंगे। उसके बाद यहां पे महोदय, और इसके बाद यहां से लेकर यहां तक आपको जो आपका विषय है, किस चीज के लिए लिख रहे हैं, उसको यहां पे आपको डिटेल में लिखना है। 2 चीज और ध्यान रखिएगा, दिनांक आपकी यहां पे ऊपर रहेगी, और यहां पे सेम जब आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हो आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा यहां पे रहेगा, और उसके नीचे याद रखना का खा गा लिखना है। यहां गलती से भी आप अपना नाम मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आपके पत्र में नंबर कट जाएंगे। और बाकी कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम। इसी तरह अगर दूसरी तरह का जो पत्र आता है मेरे भाई, जिसको हम शिकायती पत्र बोलते हैं, तो शिकायती पत्र कुछ इस प्रकार के हैं। एक आपको लिखना होता है किसको? एक आप लिखेंगे नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को, राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को, या आपका रेलवे के महाप्रबंधक को। हाँ, बोर्ड परीक्षा में यही आएगा। अब इसको लिखोगे कैसे कॉपी में? देखो सब में सिंपल है, याद रखना ये जो मैंने पीले रंग से इसको आपका अंडरलाइन किया है, ये सब आपका विषय बन जाएगा। ये सब आपका विषय बन जाएगा जो कुछ इस प्रकार रहेगा। जैसे शुरुआत इसकी सेम वैसे ही सेवा में, देखो यहां पे नगर निगम को लिख रहे हैं तो नगर निगम हो गया। अगर हम राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को लिखेंगे तो हमारा में वो हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई अगर रेलवे के प्रबंधक को लिख रहे हैं तो हमारा यहां पे ये हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आपका विषय हो जाएगा, यानी क्यों लिख रहे हैं। तो पहला वाला पत्र देखो तो यहां पे आपका क्या है कि आपकी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई, ये आपका विषय है। दूसरा आपका विषय है बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार के लिए। और तीसरा है मेरे भाई आपका क्या कि टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के लिए। ये विषय बन गया। और सेम आप सभी को पता है यहां पे हमको लिखना है महोदय, और यहां से आपको लेकर यहां तक जो आपकी चीजें हैं इसमें आपका जो विषय है उसी को 3 से 4 लाइन में लिखना है, बहुत ज्यादा उसको नहीं बढ़ाना होता है। इसके बाद यहां पे आपका एक चीज और याद रखिएगा, प्रधानाचार्य को लिख रहे थे तो आपका आज्ञाकारी, यहां पे आपको प्रार्थी लिखना है। और प्रार्थी में के नीचे सेम यहां पे याद रखना, यहां पे भी आपको आपका नाम नहीं लिखना है। और दिनांक की बात करें तो दिनांक यहां पे आपका ऊपर होगा, और इधर राइट साइड में आपका धन्यवाद होगा। अगला जो मेरा भाई महत्वपूर्ण पत्र है, जो मित्र को, याद रखना या तो आपको प्रधानाचार्य को पत्र, शिकायती पत्र, इन दोनों में से कोई एक, और या फिर आपका जो मित्र के लिए पत्र है, इनमें से कोई एक 100% पेपर में आता है, और इस वर्ष भी आपको परीक्षा में दिखाई देगा। अब इसमें कौन कौन से पत्र हैं? वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान,
पाए हैं तो आपको या तो अपने चचेरे भाई या मित्र को बधाई पत्र लिखने के लिए, या फिर आपसे बोल सकता है जन्मदिन पर दादाजी ने एक पुस्तक उपहार में भेजी थी, उसके लिए आपको पत्र लिखना पड़ सकता है, या छात्रावास की जीवन शैली, इस पे आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है, या अपने विशेष रुचियों के बारे में अपने मित्र को बताना है, या फिर पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को क्या है, एक पत्र लिखना है। अब इनको कॉपी में कैसे लिखोगे, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, याद रखना। ये सारे पत्रों को सेम इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। इसकी शुरुआत होगी यहां से, यहां पे देखो आपका लिखा है प्रिय मित्र आरव, यहां पे आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं, यहां पे आपकी दिनांक हो जाएगी, और ऊपर याद रखना यहां शुरुआत करेंगे नमस्कार, और यहां पे जो शुरुआत की 2 लाइन है ना, इसमें आप बताएंगे किस लिए लिख रहे हैं। जैसे यहां पे लिखा है कि मैं कुशल हूं और आशा करती हूं कि तुम साकुशल होगे, तुम्हारा पत्र मिला, इसकी भाषा है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई यहां पे याद रखना जहां तुम्हारी मित्र या तुम्हारा मित्र, और यहां पे भी याद रखना आपको नाम नहीं लिखना है। और उसके बाद बस, और इसमें कुछ खास नहीं होता है। यहां पे आपकी शुरुआत हुई, यहां पे मैं अपने बारे में बताना है, यहां दिनांक, और यहां पे ये, और ये सारे पत्र आपको इसी तरह से लिखने हैं, और ये सारे आपके महत्वपूर्ण पत्र हैं। अब चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट के पेपर बने, 8 सेट के पेपर बने, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मेरे भाई वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपके जितने भी मित्रगण हैं जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करें उन तक वीडियो शेयर कर दो कि भैया इतने पत्र तैयार कर लो और कॉपी में ऐसे लिख के आना, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकें।